वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस नए वीडियो में मैं परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ अब्दुल समद अल कुरैशी। अगर अब्दुल समद अल कुरैशी की बात करें तो इन शॉर्ट ASQ, ये एक सऊदी बेस्ड फ्रेगरेंस हाउस है और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट फ्रेगरेंस हाउस है जो मिडिल ईस्टर्न या ओरिएंटल फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। अब्दुल समद अल कुरैशी के परफ्यूम्स की अगर बात की जाए तो अब्दुल समद अल कुरैशी अपने सारे परफ्यूम खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। इनकी अपनी क्रिएशंस हैं। ये किसी दूसरे नीश हाउस को कॉपी नहीं करते, क्लोन नहीं करते। और जितने भी परफ्यूम इनकी कलेक्शन में हैं वो सब इनके अपने डिज़ाइन हैं और यूनिक हैं। आपको कहीं भी उससे मिलती जुलती फ्रेगरेंसेस मार्केट में नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अब्दुल समद अल कुरैशी की, वो ये कि इनके परफ्यूम्स की क्वालिटी इज़ अमेजिंग, इज़ वेरी हाई क्वालिटी परफ्यूम्स दे हैव। बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। मेरे ख्याल में दे आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर मिडल ईस्टर्न एंड ओरिएंटल परफ्यूमरी। अगर आपको देखना हो कि ओरिएंटल और अरबिक परफ्यूमरी कितनी खूबसूरत, कितनी ज़बरदस्त और एक्जॉटिक हो सकती है, तो आप अब्दुल समद अल कुरैशी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अब्दुल समद अल कुरैशी का। और चले अब बात करते हैं अपने परफ्यूम की जो मैं आज रिव्यू करूँगा। तो जो परफ्यूम मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ वो इनका वन ऑफ द बेस्ट सेलर है और मेरे ख्याल से जो इनके सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन परफ्यूम्स हैं उनमें से ये एक है। तो जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो है सफारी एक्सट्रीम। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू प्रेजेंटेशन से। आप लोग प्रेजेंटेशन देखें, वापस आएँ, फिर हम बात करेंगे इसकी फ्रेगरेंस की। बहुत ही ज़बरदस्त और आला प्रेजेंटेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का एक बॉक्स है। फ्रंट पर यहाँ आपको परफ्यूम का नाम मिलेगा और कुछ माइनर डिटेल्स मिलेंगी। नीचे अब्दुल समद अल कुरैशी का लोगो और बॉटम में कुछ इंग्रेडिएंट्स और बारकोड और बैक साइड पे आपको QR कोड और आपका बैच कोड और एक्सपायरी डेट वगैरह सब डिटेल्स मिलेंगी। वेरी सिंपल, नाइस। और टॉप पर भी आपको अब्दुल समद कुरैशी का लोगो मिलेगा। ये अगर मैं इसकी मटेरियल की बात करूँ तो ये एक नॉर्मल कार्डबोर्ड मटेरियल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सॉलिड हार्ड मटेरियल है जिसके ऊपर ये लेदर की तरह का स्टिकर इस पर चिपकाया हुआ है। और इसको खोलने के लिए भी आपको काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। और ये देखें, इट्स वेरी हार्ड सॉलिड बॉक्स, बहुत ज़बरदस्त टॉप नॉच क्वालिटी। और अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले एक ऐसा कार्ड मिलेगा। और अगर मैं इसकी बेस की बात करूं तो बेस भी बहुत सॉलिड है। और अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो नॉर्मल जो परफ्यूम्स आते हैं हमारे लो कॉस्ट वाले, उसमें यहाँ पर भी आपको पेपर या कार्डबोर्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा एक सॉलिड मटेरियल यूज़ हुआ है और उसके ऊपर भी ये गोल्ड स्टिकर रैप किया हुआ है। और अब मैं आपको बोतल दिखाता हूँ। और बोतल भी निकालने के लिए काफ़ी ताकत लगती है, इसको काफ़ी फोर्स चाहिए आपको। तो अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, वेरी रॉयल लुकिंग बोतल। और सबसे एक जो मेन बात इस बोतल की मैं अगर आपको बताऊं वो ये कि ये आपका नॉर्मल ग्लास नहीं है, दिस इज क्रिस्टल और हैंड कट क्रिस्टल। जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको पकड़ने के बाद इसकी वो फील आएगी। वेरी हैवी, वेरी सॉलिड बोतल। बेस पे आपको यहाँ पे लोगो मिलेगा अब्दुल समद अल कुरैशी का और ऊपर यहाँ परफ्यूम का नाम। वेरी सिंपल एंड वेरी एलिगेंट। और अगर मैं आपको इसकी कैप की बात करूँ तो इवन के कैप नॉर्मल परफ्यूम्स में इस टाइप के कैप प्लास्टिक में आते हैं जो काफ़ी लाइट होते हैं, बट हेयर दिस इज़ प्योर हैवी ग्लास। और यहाँ अंदर आपको मेटल और प्लास्टिक का कॉम्बो मिलेगा विच इज़ फाइन, लेकिन ये पूरा ग्लास का ब्लॉक है, इट्स वेरी हैवी। और इसको यहाँ रख के अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको एटमाइज़र के नीचे एक गोल्ड की प्लेट मिलेगी विच इज़ मेटल अगेन। और सफारी एक्सट्रीम नेम आपको प्रिंट हुआ मिलेगा एटमाइज़र के नीचे। ब्लैक कलर का एटमाइज़र है और इवन यू विल फाइंड लोगो ऑफ अब्दुल समद अल कुरैशी ऑन द एटमाइज़र। और एटमाइज़र इसका बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग है। वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग, लग्जरियस एंड रॉयल प्रेजेंटेशन। जी वेलकम बैक। और आई एम श्योर कि आपको प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होगी क्योंकि इसको कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। जो क्वालिटी इस प्रेजेंटेशन में है इस आउटस्टैंडिंग। और जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ कि दिस बॉटल इज़ नॉट मेड ऑफ ग्लास, ये क्रिस्टल है और हैंड क्राफ्टेड क्रिस्टल है। और इसकी चमक, इसकी फील
इसकी क्लैरिटी ही अलग है। चलें, तो काफ़ी बातें हो गई प्रेजेंटेशन पे, तो अब बात करते हैं इसके सेंट की, इसकी फ्रेगरेंस की, कि ये कैसा स्मेल करता है। तो जैसे ही आप ये परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो ओपनिंग में जो आपको चीज़ें मिलेंगी उसमें आपको इसके अंदर मिलेगा सबसे पहले एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट वनीला का और लेदर का। वनीला की अगर मैं बात करूं तो वनीला यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, बल्कि हल्की सी बूजी है और बहुत स्मूथ है। उसी तरह अगर मैं इसमें लेदर के नोट की बात करूं तो इसमें आपको वैसा टस्कन लेदर जैसा पूछ लेदर इसमें आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जो इसके अंदर लेदर यूज़ किया गया है वो आपको फील देगा स्वेड लेदर की। अगर आपने वो वेलवेटी टाइप लेदर आपने देखा हो, जैकेट्स, जूते, हर चीज़ मिलती है मार्केट में, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसकी उस टाइप की बड़ी स्मूथ और क्रीमी लेदर की आपको इसमें स्मेल मिलेगी। उसके बाद आपको इसमें मिलेंगे बहुत लाइट से, बहुत खूबसूरत से, अगेन क्रीमी और स्मूथ स्पाइसेस, और उनके साथ साथ फिर आपको इसमें मिलेंगे फ्लोरल्स। फ्लोरल्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरल्स भी यहाँ पे काफ़ी ड्राई और क्रीमी है एट द सेम टाइम। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जिसमें क्रीमी फील की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज़ दैट। जो इसमें आपको एक स्मूथ और क्रीमी टच मिल रहा है पूरे फ्रेगरेंस में, बेसिकली वो आ रहा है फ्रॉम द नोट ऑफ आयरिस रूट। आयरिस रूट इसमें यूज़ किया गया है। आयरिस रूट की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझते हैं कि आयरिस रूट शायद हमेशा वो एक लिपस्टिक की टाइप स्मेल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको उस तरीके से भी यूज़ किया जाता है जिसमें वो आपको लिपस्टिक टाइप फील देता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो क्रीमीनेस तो ज़रूर मिलेगी और वो स्मूथनेस जो एक आयरिस रूट की होती है, जो एक लिपस्टिक की बेस में होती है, लेकिन उसमें आपको एग्जैक्ट वो लिपस्टिक की स्मेल नहीं मिलेगी। तो इट्स क्रीमी एंड स्मूथ बट नॉट दैट मच लिपस्टिकी। तो ये था इसका थोड़ा आयरिस रूट के बारे में। और आयरिस रूट इस पूरे परफ्यूम को एक वो बड़ा खूबसूरत क्रीमी और स्मूथ फील देता है। फॉर एग्जांपल आप सोचें कि अगर आपके पास खुश्क पत्तियां हों रोज़ की और जैस्मीन की, और उसको आप क्रश करें, या अगर आपने कभी पोटपुरी स्मेल की हो, जैसे पोटपुरी के अंदर मुख्तलिफ फूलों के ड्राई पेटल्स होते हैं, और आयरिस रूट बाय द वे पोटपुरी में बहुत यूज़ होता है, तो आपको पोटपुरी से भी एक डस्टी सी और एक क्रीमी ड्राई सी फील आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पोटपुरी की तरह स्मेल करता है, इट्स जस्ट द फील, दैट काइंड ऑफ फील जो आपको इसमें मिलेगी, एक वो बड़ी लाइट पाउडरी क्रीमी और बटरी सी फील। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा ड्राई टोन की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो आपको वंस अगेन एक बहुत ही प्यारा और प्योर और क्रीम नोट मिलेगा आपको सैंडलवुड का। थोड़ी सी और बहुत लाइट वुड्स भी हैं इसकी बेस में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट जो मेन प्लेयर है वो है सैंडलवुड, संदर की लकड़ी। और उसके बाद जैसे जैसे ये ड्राई टोन की तरफ जाता जाएगा, लेदर इसके अंदर स्मूथ होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, और बेसिकली एंड पे ये इसके अंदर वनीला काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आपके पास एंड पे बचेंगे वनीला, लाइट वुड्स एंड सम फ्लोरल्स। और चले मैं आपको इस परफ्यूम के नोट्स भी दे देता हूँ, और ये नोट्स इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इनकी वेबसाइट से मतलब कि अब्दुल समद अल कुरैशी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लेकिन बिलीव करें ये परफ्यूम बिल्कुल भी ऐसा स्मेल नहीं करता जैसा यहाँ पे नोट्स ब्रेक डाउन दिया गया है। आई डोंट नो कि ये नोट्स उन्होंने क्यों दिए हैं या किस वजह से दिए हैं, शायद दे डोंट वांट टू रिवील द ओरिजिनल नोट्स। एनीवेज, तो आपको टॉप में मिलेगा bergamot, फ्रेंच ऑरेंज फ्लावर, मैंडरिन एंड मैंगो। उसके बाद आपको मिड में मिलेगा जैस्मीन, फ्लावरी, सीडर और ऑरेंज ब्लॉसम, और फिर आपको बेस में मिलेगा अगरवुड, मस्क, वनीला एंड एम्बर। तो ये थे नोट्स जो अवेलेबल हैं अब्दुल समद अल कुरैशी की वेबसाइट में फॉर द परफ्यूम सफारी एक्सट्रीम। और फ्रेगरेंटिका पे भी जो नोट्स अवेलेबल हैं वो टोटल डिफरेंट हैं इन नोट्स से, आप लोग जाके खुद चेक कर सकते हैं। इस परफ्यूम से आपको बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग, एक्सोटिक और रोमांटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। इस परफ्यूम की ओवरऑल फील जो है वो बहुत ही रॉयल और बहुत ज़बरदस्त है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ASQ वाले इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं, तो जो सबसे एक खूबसूरत चीज़ इस परफ्यूम की है वो ये कि इसकी क्वालिटी और प्योरिटी। जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को स्मेल करते हैं, या अब्दुल समद अल कुरैशी की आप कोई भी फ्रेगरेंस जब आप स्मेल करते हैं तो आपको एक प्योरिटी और एक क्वालिटी आपको फील होती है। आपको एकदम पता चलेगा कि व्हाट अ गुड क्वालिटी परफ्यूम इज़,
what the niche quality perfumes are. The whole concoction and blend is extraordinary. बहुत ही लाजवाब काम हुआ है यहाँ पर, और the whole composition is आउट क्लास, बहुत आला। अगर आप परफ्यूम लाइक करते हैं तो बेशक आप चाहे इसे ख़रीदें ना, लेकिन आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, अदरवाइज़ यू आर मिसिंग समथिंग। तो ये था इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको इसमें कोई इशू नहीं मिलेगा। मैंने जो कुछ हमारे सीनियर यूट्यूबर्स हैं, जब मैंने उनके रिव्यूज़ देखे इस परफ्यूम के बारे में, जिनको देख के मैंने ये बाय किया था, उसमें निखिल भाई, जॉय अमीन भाई, उसके अलावा एसी, आप शायद उनको चैनल फॉलो करते हों, आई थिंक स्मेल गुड के नाम से उनका चैनल है। बाय द वे, ऑल दीज पीपल दे आर लाइक मेंटोर्स टू मी एंड दे आर फार 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 मोर एक्सपीरियंस्ड देन मी। तो उनके रिव्यूज़ देख के जब मैंने ये परफ्यूम बाय किया तो मैंने उनके मुँह से सुना था कि ये बहुत लॉन्ग लास्ट करता है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 डे। लेकिन आई थिंक क्योंकि मेरा ये बैच काफ़ी नया है, इट्स फ्रॉम द मिड ऑफ 2019, तो शायद रिफॉर्मुलेशन हो गई है या कुछ इशू हुआ है, ये स्टिल इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, लेकिन ये उतना लास्ट नहीं करता। तो अगर टोटल लॉन्जिविटी की मैं बात करूं तो 12 से 14 घंटे की लॉन्जिविटी आपको ये देता है कपड़ों पे। और जो इसकी एक बड़ी खूबसूरत बात है वो ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत प्योर और बहुत हाई क्वालिटी हैं, तो ये आपकी स्किन पे भी बहुत ज़्यादा देर तक लास्ट करता है। मेरी स्किन पे आमतौर पे परफ्यूम इतना ज़्यादा लास्ट नहीं करते, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा उसके बाद परफ्यूम ख़त्म हो जाते हैं। आई डोंट नो, मेरी स्किन ख़त्म कर देती है, खा लेती है, क्या करती है, व्हाटएवर। लेकिन ये परफ्यूम मेरी स्किन पे लास्ट करता है अराउंड 8 आवर्स, 8 घंटे तक तो मेरी स्किन पे रहता है। मैंने इसको काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है। और अगर मैं बात करूं इसकी प्रोजेक्शन की, तो 2.5 से 3 घंटे का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन देगा आपको ये। इट्स परफॉर्म्स लाइक अ बीस्ट। और उसके बाद भी ये काफ़ी देर तक प्रोजेक्ट करता रहता है, लेकिन ऑफ कोर्स उतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं करता जितना ये स्टार्ट में कर रहा था। सियाज भी इस परफ्यूम का बहुत ज़बरदस्त है। आप जब इसको लगा के किसी के पास से भी गुजरेंगे या कहीं भी जाएंगे, जब भी आप मूव करेंगे तो आपके आसपास के लोग इसको स्मेल करेंगे और उनको ये अच्छे खासे तरीके से महसूस होगा। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और चलें आप बात करते हैं जेंडर की। जेंडर की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ प्योरली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि लेडीज़ विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, लाइक अगर उनका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कोई स्पोर्ट्स खेलती हैं और यू नो दे आर लाइक CEO ऑफ द कंपनी, बिग पोजीशंस पर हैं, तो वो भी इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इट्स वनीला एंड फ्लोरल्स एंड दिस क्रीमी फील इज ऑल्सो देयर फ्रॉम आइरिस रूट, तो वो लगा सकती हैं। लेकिन मैस्कुलिन ये ज़्यादा हम इसको इसलिए कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट लेदर। तो ये था इसके जेंडर के बारे में। और अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो अगर एज ग्रुप की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया कि काफ़ी डीप, काफ़ी एग्जॉटिक और काफ़ी मैच्योर फ्रेगरेंस है ये। तो टीनेजर्स पे ये इतना सूट नहीं करेगा, वो लगा सकते हैं ज़रूर अगर उनको पसंद आए, लेकिन ये ज़्यादा सूट करेगा, इट वर्क्स वेल विद अ सोबर मैन। एक सीरियस और सोबर डिसेंट किस्म का अगर आदमी हो तो उस पर ये ज़्यादा सूट करेगा। तो वो लोग जो 25 to 30 प्लस हैं वो इसको लगाएं तो उन पर सूट ज़्यादा करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी। और चलें अब बात करते हैं इसके सीज़न की, या किस मौसम में इसको लगाया जाए। तो बिलीव करें, मैं इसको पूरा साल ईजीली लगा सकता हूँ, ईजीली। लेकिन क्योंकि कोई भी अरेबियन परफ्यूम या ओरिएंटल परफ्यूम हो तो वो ज़ाहिर है वो आपको ठंडे वेदर में एक थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस देता है। लेकिन ट्रस्ट मी, आप इसको पूरा साल इजीली लगा सकते हैं और विंटर में थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस आपको ये देगा बिकॉज ऑफ दैट लेदर और जो इसकी एक थिक और हैवी डीप फील है। तो ऑफ कोर्स सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा आपको आप इसे एंजॉय करेंगे। और उसके अलावा समर्स में भी अगर बहुत ज़्यादा हीट नहीं है और शाम के टाइम समर्स की शाम में या रात में अगर टेम्परेचर कम है तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं। तो ये था इसके सीज़न के बारे में। और आप बात करते हैं कि किस ओकेजन पे इसको यूज़ करें, तो दिस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल, वेरी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, आप इसे क्लबिंग में लगा सकते हैं, आप इसको डेटिंग में लगा सकते हैं। बहुत रोमांटिक परफ्यूम है। आप इसे शादियों में, आप इसे मीटिंग में, आप इसे ऑफिस में, आप इसे किसी भी फंक्शन पे इजीली लगा सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप इसको संभाल के रखें,
एग्जेक्टिव टाइप ओकेजन्स के लिए। और चले अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है यूएई में वो है 735 दिरहम्स, यूएई दिरहम्स। आप गूगल पे कन्वर्ट कर सकते हैं उसे किसी भी करेंसी में, यूएस डॉलर में, पाकिस्तानी रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में, 735 यूएई दिरहम्स। लेकिन यूएई और सऊदीया में मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी वेबसाइट पे, इनकी शॉप्स पे 50% ऑफ चलता है, डिस्काउंट चलता है, ऑफ़र चलती है। तो 50% डिस्काउंट के साथ जो आज की इसकी करंट प्राइस है वो है 367.50 एंड टू मेक इट ईजियर हम इसे राउंड कर देते हैं 370 दिरहम। और 370 दिरहम में आपको इसमें मिलता है 75 ml जूस। तो बिल्कुल ये एक सस्ता परफ्यूम नहीं है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो आपके पैसे पूरे करवा देगी। इट्स वर्थ फॉर व्हाट यू आर पेइंग फॉर। आपने जो पैसे खर्च किए हैं ये आपको उसके हिसाब से उस तरह का एक्सपीरियंस ये परफ्यूम देगा। और क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसे हर ओकेजन में नहीं बल्कि किसी बहुत एग्जैक्टिव या ख़ास ओकेजन के लिए संभाल के रखें। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अब्दुल समद अल कुरैशी सफारी एक्सट्रीम का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आई ट्राइड कि मैं सब चीज़ें कवर कर सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।